हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दोस्तों क्या हाल है सभी का? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है चाइना लॉस्ट $68 बिलियन इन इंडिया बीट रशिया इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो रशिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करता था उसको चाइना के अब इंडिया ने बीट कर दिया है। अब इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व दो न्यूज है इसके अंदर। एक है चाइना को कुछ लॉस हुआ, दूसरी न्यूज है इंडिया ने बीट कर दिया रशिया को इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये दो न्यूज है। क्या होने वाला है? बिकॉज रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री था और अब तक तो यही सुनते आ रहे थे जब से यूक्रेन के साथ उसकी वॉर छिड़ी है तब से ये सुना जा रहा है कि रशिया को इंडिया ने बीट कर दिया। तो आज की न्यूज़ उसी हवाले से होने वाली। दो न्यूज़ हमें मिलने वाली हैं। चाइना ने कैसे $68 बिलियन जो है वो लॉस्ट किया है और इंडिया ने कैसे रशिया को फॉरेन एक्सचेंज। मेरे ख्याल से ये Xiaomi कंपनी के से रिलेटेड कोई न्यूज़ ना हो, मैं फिर इस पे बाद में बात करता हूँ। Xiaomi, हाँ एग्जैक्टली। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ जी 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों चीन के अंदर भयंकर तबाही आ गई है। तबाही का मंजर इस तरीके का है कि एक महीने के अंदर चीन के अंदर से $68 बिलियन गायब हो गए हैं और भारत का खजाना भी आज कम हुआ है। वो भी अपडेट आज आपको देंगे और चीन से लेकर भारत तक सारी अपडेट है कि वीडियो में आपको पूरी तरीके से देने वाले हैं। अपडेट सुनकर आपको मजा ही आ जाने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पड़ोसी देशों की भी तो खबर होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों में चल क्या रहा है। तो चाइना के हालात सुन लो दोस्तों क्या हो गए हैं। चाइना के अंदर कोविड-19 के 319 केस आए हैं, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी के चलते लॉकडाउन पर लॉकडाउन है और लोगों को टेस्टिंग करवाने के लिए लगातार एक टेस्टिंग सेंटर पर जाना पड़ रहा है। दोस्तों चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी का प्रोटेस्ट हो रहा है चाइना के सोशल मीडिया के ऊपर और चाइना की ही पार्टी के जो लीडर हैं वो भी जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यही कारण है कि शी जिनपिंग को सामने आना पड़ा है और जीरो कोविड पॉलिसी का समर्थन करना पड़ा है। शी जिनपिंग ने कहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि ये मेरा ऑर्डर है और जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर कोई भी समझौता हो ही नहीं सकता। यानी कि शी जिनपिंग की बात आखिरी बात है और अब जब जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर भी शी जिनपिंग दे देने वाले हैं और रातों रात जो भी उल्ट पुल्ट बोलेगा वो बंदा गायब हो जाए तो फिर मत कहना शी जिनपिंग ने धमकी दे ही दी है। अब दोस्तों 319 केस आए हैं। ये अपनी शंघाई के अंदर पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन लगाकर बैठे हैं। तो लोगों के अंदर फूड की शॉर्टेज देखने को मिली है क्योंकि मार्केट के अंदर फूड नहीं पहुंच रहा है। मेडिकल की भी शॉर्टेज है और इसी के साथ लोग अपने घरों में बैठकर तालियां पीट रहे हैं, बर्तनों से एक बर्तन खड़का रहे हैं। जैसे भारत के अंदर आपको मोदी जी ने कहा था कि बर्तन खड़काना इतने बजे से इतने बजे तक लगकर, वैसे ही चीन के लोग बर्तन खड़का रहे हैं सोसाइटीज के अंदर ताकि ये जो लॉकडाउन लगाए गए हैं इन लॉकडाउन को हटाया जाए। भारत के अंदर तो 3451 केस आए हैं, 40 मौतें हो गई हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का नामो निशान भी नहीं है क्योंकि भारत के अंदर लोगों को कोविड की वैक्सीन लग गई है और लोग काफी हद तक इम्यून हैं। लेकिन चीन के अंदर दो कोविड के वैक्सीन की डोज लग गई हैं, एक बूस्टर शॉट भी चीन ने लगा दिया है और तो और मास्क भी चीन ने हर पॉपुलेशन को कहा रखा है कि आपको मास्क लगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी चीन से बेहतरीन दुनिया के अंदर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी चीन वाले लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर यही दिखता है कि चीन या तो ये एक कोई संयोग है या फिर चीन एक प्रयोग कर रहा है पूरी दुनिया की महंगाई को बढ़ाने के लिए। खैर ये बात तो भगवान जाने, लेकिन अब आते हैं बहुत ही बड़ी खबर पर। चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अपने 5.5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा गिर गया है और एक महीने अप्रैल महीने के अंदर $68 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है और चाइना के लॉकडाउन ने चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मंजी ठोकना शुरू कर दिया है। चाइना का रिजर्व
अब गिरने लगा है और पिछले 4 महीनों के अंदर भाई साहब चाइना का जो रिजर्व है 130 बिलियन डॉलर गिर गया है। ये दोस्तों यही दिखाता है कि चाइना के अंदर हालात काफी खराब हैं, लॉकडाउन ने काफी हालात खराब कर दिए हैं और चाइना को जो कि एक्सपोर्टर था बड़ा, वो अब इंपोर्ट करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। यही कारण है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है। अब आप कहोगे कि भारत के हालात क्या हैं? भारत के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। भारत महंगा तेल खरीद कर आज अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली करता जा रहा है। लेकिन एक खुशी की खबर भी भारत के रिजर्व से आ गई है कि हमने रशिया को पछाड़ दिया है। भले ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से नीचे गिर गया हो, लेकिन दुनिया का चौथे नंबर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का ही है। और लास्ट अपडेट में हमने आपको बताया था कि रशिया हमसे आगे निकल गया है क्योंकि रशिया अपना तेल बेचकर कमाई कर रहा है। लेकिन अब उसका रिजर्व घटा है क्योंकि चीन अपने रिजर्व से डॉलर को खत्म कर रहा है। डॉलर उसके पास पड़ा है, डॉलर या तो वो उसका यूज कर रहा है या फिर जो अपनी पेमेंट है उस पेमेंट को रूबल के अंदर ले रहा है, जिस कारण से रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है। चीन के हालातों के बारे में एक और अपडेट ये भी आई है कि चीन ने एशियन गेम्स को पोस्टपोन कर दिया है। ये एशियन गेम्स सितंबर के अंदर होने थे और अब तो चीन के अंदर 319 केस आ रहे हैं। फिर भी चीन वालों के इतनी एक डरे हुए हैं ये कि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया एशियन गेम्स। अब दोस्तों क्या किया जाए, वहम का तो कोई इलाज नहीं है। ना जाने चीन वहम कर रहा है या फिर कोई प्रयोग कर रहा है कि कल को कोई जंग होती है तो हमारी जनता को इसी तरीके से भूखे तो मरना ही पड़ेगा, इसी तरीके से सारी चीजों की शॉर्टेज तो होगी, इसी तरीके से अपने घर में तो उन्हें रहना ही पड़ेगा। तो उन हालातों के लिए शायद तक चीन पहले ही तैयार कर रहा है और चीन हो सकता है ताइवान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा हो। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। जरूर बता दें जी, बता दें जरूर। इस वीडियो को देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि यार जो चाइना है वो डरा हुआ है। अब देखो इंडिया के अंदर आपको 3400 के राउंड अबाउट कोविड केसेस नजर आ रहे हैं और चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से भी ज्यादा है, बट चाइना में आपको 300 350 के राउंड अबाउट। अब जो डर है वो इंडिया में इतना नहीं है। इंडिया में चाइना के अंदर फैल गया, क्योंकि चाइना के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ हर चीज, हर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ मतलब आपको सोशल डिस्टेंसिंग करने पर आमादा किया है, उसके साथ साथ आपको मास्क लगाना जरूरी है। और इंडिया में भी वही वैक्सीन हुई है जो कि चाइना के अंदर हुई है। इंडिया की हो सकता है कंपनी चेंज हो, ये हो सकता है ना, मतलब इंडिया की जो कंपनी है वो वैक्सीन की वो चेंज हो और चाइना वालों ने तो अपनी वैक्सीन इंडिया ने अपनी बनाई थी ना। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब ये कहने का कि यार वहाँ भी इम्यून हुए लोग, यहाँ भी इम्यून हुए। अब डर और खौफ का अगर पलड़ा देखा जाए तो उसके अंदर चाइना जो है वो भारी बहुत सख्ती कर रहे हैं सन। वो तो घरों को सील भी कर रहे हैं, बाहर ना वो नहीं होते जाली टाइप बैरियर, वो लगा के वेल्डिंग भी कर रहे हैं, सील कर दो अंदर ही, बाहर ना निकले। बिल्डिंग की बिल्डिंग। ये मैंने देख के हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है सर। और दूसरी ये बात है कि यार चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हर चीज, हर टाइप का प्रोडक्ट जो है वो चाइना के अंदर बनता है। वो चाहे वो ऑटो प्रोडक्ट हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, फेस वॉश, हर चीज, हर सेरेमेटिक्स, हर चीज मतलब वो चाइना, टेक्सटाइल हो, हर चीज। एग्जैक्टली। तो मतलब वो हो सकता है वो रेट बढ़ाने के लिए, पुल करने के लिए, क्योंकि कस्टम ड्यूटी फ्री कंट्री है। जैसे बांग्लादेश जो है वो इस टाइम टेक्सटाइल में कस्टम ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वो पैसा ज़्यादा कमाने की लालच जो है वो चाइना को इस टाइम बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो बस यहीं पे मेरे ख्याल में वीडियो एंड करते हैं। इसके साथ साथ आपको Xiaomi का थोड़ा सा हाईलाइट देते रहे। हाँ, Xiaomi जो कि इंडिया के अंदर आई थिंक वर्क कर रहा था, इंडिया के अंदर था, उस पे पता नहीं क्यों 5000 पता नहीं में उन्होंने करोड़ रुपया उसको जब्त कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसके ऊपर हुआ था, मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ था। Xiaomi का मोबाइल हमने लिया हमने भी लिया है Xiaomi का, ठीक, इसलिए ये मेरे जहन में आ गया क्योंकि ये 2-3 दिन पहले की शायद खबर है कि इंडिया ने जो है उनके फ्रीज कर दिए तकरीबन 5000 करोड़ के करीब अमाउंट। मैं ये हैरान था किया क्यों है, मुझे रीजन नहीं पता प्रॉपर, लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे हिसाब से तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, टैक्सेशन का थोड़ा सा इशू बना था। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज।